आप अगर मान के चले कोई भी पद में या फिर कोई कार्य करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आपको नहीं करने से भी तो अनुमान 3 लाख 4 लाख रुपया जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो आपसे लेती है। फिर आपको वो नौकरी पे रखती है। आपका पेमेंट 12,000, 15,000, 16,000 भी हो सकता है। और 4-5 सालों बाद वो एजेंसी वहां से चली जाती है, नई एजेंसी आती है और नई एजेंसी नए वर्कर लेकर आती है। एक गरीब आदमी उस समय दरिद्र हो जाएगा अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट की मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है, इस पर अगर नियंत्रण नहीं लगता है, तो 20, 10, 15 सालों में ये सच्चाई हमसे और आपसे नहीं छुपेगी। तो क्या हम स्वीकार कर रहे हैं? हमने कब इनकार किया है? बिल्कुल हमारे दोस्त लेके गए थे। क्यों लेके गए थे? ना उनको भरोसा नहीं है इस सरकारी अरे पहला विधायक है जो हर चीज को सामने बोलना पसंद करते। बिल्कुल हम गए थे, हम मिशन गए थे, 20,000 रुपये खर्चा हुआ। विधायक, माननीय सांसद अपना इलाज रिम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में करे, लेकिन जब उन्हें छींक भी आती है तो इलाज अपना महंगे और प्राइवेट अस्पतालों में करते हैं। जो लोग बजट को लेके आते हैं, जो बजट को प्रस्तुत करते हैं, यानी उन्हें भी भरोसा नहीं है कि ये बजट पे की सार्थकता क्या है। वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय, तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी क्या कर रहे हैं इलाज में, इससे बेटी का ब्याह कर लेते हैं या बेटवा को कहीं बिजनेस में सेट कर देते हैं। एक आम व्यक्ति की ये मानसिकता है। यानी आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो मनमानी हो रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर इसको नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा पत्रकार महोदय, तो आप सबों के बीच में कहना चाहूंगा, आज से 20 साल बाद आप देखिएगा कि एक गरीब आदमी दरिद्र हो जाएगा। एक गरीब आदमी उस समय दरिद्र हो जाएगा अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट की मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है, इस पर अगर नियंत्रण नहीं लगता है, तो 20, 10, 15 सालों में ये सच्चाई हमसे और आपसे नहीं छुपेगी। इसलिए आज स्वास्थ्य का बजट है, राज्य की जनता इसे देख रही है, लेकिन मेरा आज ही स्वास्थ्य मंत्री, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज, अपनी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर, सरकार की कार्यशैली पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। सवाल यह है विधायक जी कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कह रहे थे, राज्य सरकार तो स्वास्थ्य बीमा बांट रही है, 15-15 लाख रुपए का जो है ढिंढोरा पीट रही है। देखिए मैंने वही कहा ना कि वो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अभी देखिए बोकारो जिला में चले जाइए, 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अरे भाई, आपको वोट चाहिए, आप सरकार बनाएंगे सरकारी, और आप सारी सिस्टम को आउटसोर्स के माध्यम से कर दिए। अरे कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को तो बख्श दीजिए, वहां तो आउटसोर्स को छोड़ दीजिए। अब सारी चीजों को आउटसोर्स के हवाले डाल दिया। आउटसोर्स में क्या होता है, सबसे पहला बात तो आप सर्च कर लीजिएगा, एक भी कंपनी इस राज्य की आउटसोर्सिंग एजेंसी इस राज्य की नहीं है। वो सबसे पहले जिनकी नियुक्ति करती है उनसे मोटा पैसा वसूलती है, और 3, 4 साल, 5 साल उनके सेवा लेने का कार्य होता है, और फिर अचानक उन्हें बैठा दिया जाता है, नई एजेंसी वहां डिप्यूट होती है। तो आउटसोर्स के माध्यम से इस राज्य में गंदा खेल हो रहा है, उस पर भी सरकार को संज्ञान में लेते हुए कम से कम खेल पर तो सब प्रकाश डालिए ना। देखिए, उसमें अभी जैसे कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, चाहे वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, एजेंसियों के माध्यम से वहां कार्य लिया जाता है। जैसे कि आप अगर मान के चले कोई भी पद में या फिर कोई कार्य करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आपको नहीं करने से भी तो अनुमान 3 लाख 4 लाख रुपया जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो आपसे लेती है। फिर आपको वो नौकरी पे रखती है। आपका पेमेंट 12,000, 15,000, 16,000 भी हो सकता है, और 4-5 सालों बाद वो एजेंसी वहां से चली जाती है, नई एजेंसी आती है और नई एजेंसी नए वर्कर लेकर आती है, और फिर वो आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इससे बेहतर अच्छा है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करें और वहां आउटसोर्सिंग के खेल को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। सदन के अंदर आपके सवालों का जवाब देते नजर आते हैं ना सदन के बाहर। देखिए, जबकि आज तो सवाल मेरा बहुत ही सरल था। मैंने बस इतना ही कहा कि जो आपका जो समर्थन मूल्य है किसानों के लिए, उस समर्थन मूल्य में सुनने में आया है कि आप किस्तों में उनको पैसा देते हैं, और साथ ही साथ पैसा देने में विलंब भी होता है। तो जो विलंब होता है, क्या उसका ब्याज सहित आप देंगे या फिर एक किस्त में आप देंगे? तो मंत्री महोदय सरलता पूर्वक, मेरा एकदम सीधा सवाल था, लेकिन वो जवाब ना देकर माननीय मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ता है उस सवाल का उत्तर देने के लिए। तो क्या परिस्थितियां हैं, स्थितियां क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। और एक सवाल इसमें था आपका गृह विभाग का वैकेंसी को लेकर था। इससे पूर्व का जो वित्तीय वर्ष था 2022 या 23 का था, उसमें लगभग 1,40,000 के आसपास सिपाहियों की मतलब बहाली लेने के लिए वित्तीय बजट में वो प्रस्ताव था, और अभी वो घटकर 1 लाख के आसपास हो गया, यानी 40,000 कम हो रहा है। जबकि अगर राज्य की संख्या बढ़ रही है, राज्य की आबादी बढ़ रही है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है, और युवा जो होता है वो पहली प्राथमिकता झारखंड जैसे राज्य में, चूंकि गुरु जी भी कहते थे पेड़ चढ़ो उतरो और पुलिस की नौकरी ले लो, तो इस राज्य के युवा आज भी पुलिस की जो नौकरी है उसको एक लक्ष्य मानते हैं।
और आप सीधे 40,000 घटा दिए, जबकि आबादी बढ़ रही है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है सरकार की मंशा साफ नहीं है। और हमारे गाँव में तो आज भी एक कहावत है कि गाँव में गिदर दुए चीजें टका कमेबे, टणिया दौड़ के, ना तो मटिया कोड़ के। तो टणिया दौड़ के उसका मतलब यही है, दौड़ के मतलब ग्राउंड में दौड़ के, खेत में दौड़ के, पुलिस की नौकरी। तो उसमें भी कटौती की जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। धन्यवाद आप सभी। अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन सरकारी में नहीं, प्राइवेट में। बिल्कुल, यही मैंने सदन में कहा कि आम जनता को इस बजट का महत्व तभी पता चलेगा और तभी लगेगा हाँ ये बजट सही दिशा में है, जब माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक, माननीय सांसद अपना इलाज रिम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में करे। लेकिन जब उन्हें छींक भी आती है तो इलाज अपना महंगे और प्राइवेट अस्पतालों में करते हैं। जो साफ जो लोग बजट को लेके आते हैं, जो बजट को प्रस्तुत करते हैं, यानी उन्हें भी भरोसा नहीं है कि ये बजट पे की सार्थकता क्या है। तो कहीं ना कहीं इस पे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, और ये जनता क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए जनता को। सोशल मीडिया में ये भी रहता है कि जयराम तो भी बाहर जो है इलाज कराने जाते हाँ, तो क्या हम स्वीकार कर रहे हैं? हमने कब इनकार किया है? बिल्कुल हमारे दोस्त लेके गए थे। क्यों लेके गए थे? ना उनको भरोसा नहीं है इस सरकारी अरे पहला विधायक है जो हर चीज को सामने बोलना पसंद करता है। बिल्कुल हम गए थे, हम मिशन गए थे, 20,000 रुपये खर्चा हुआ था, हमारे दोस्त लेके गए थे, वो विधायक चुनाव से पहले, लोकसभा के ठीक बाद। एक सवाल है कि दफादार चौकीदार जो है लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि चौकीदारी प्रथा यह सरकार समाप्त करना चाहती है जो गाँव को सुरक्षित करती थी। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, चूंकि सही बात है। हमारे वो कहावत को फिर रिपीट करेंगे, मटिया कोड़ के टणिया दौड़ के। तो टणिया दौड़ के मतलब चौकीदार, पुलिस, सिपाही, जमादार, यही बहाली हमारे लोग पहले आज से 1970-80 के दशक में लेते थे गांव में। तो हमारे हिसाब से नहीं इसे निरस्त करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जो है किसानों का जमीन को अधिग्रहित किया जाता है, लेकिन उस योजना का लाभ जो है किसानों को नहीं मिलता। वो केवल और केवल पूंजीपतियों के इशारे पे होता है, उससे किसानों का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर ऐसा होता तो चांडिल डैम विस्थापितों को अभी तक मुआवजा नियोजन मिल चुका होता, कोणार्क डैम, तेनुघाट डैम, पंचेत डैम, मैथन डैम, कुचाई डैम, ऐसे दर्जनों डैम है जहां आज भी इंसाफ नहीं हो पाया है। केवल बहुउद्देशीय परियोजना के नाम पर उनके जमीन का अधिग्रहण किया गया। धन्यवाद। विधायक जी, एक सवाल रहेगा, मोरैया प्रश्न का भी हाँ, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं। और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय, तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई। इस बजट पे चर्चा हो रही है और इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन वो अपना इलाज करा रहे हैं आर्किड में। राज्यसभा सांसद महुआ जी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ रही है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं। उनका इलाज भी हो रहा है आर्किड में। आदरणीय गुरु शिबू सोरेन भी कुछ दिन पहले विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। माननीय डॉक्टर साहब भी अपने परिजन के लिए गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं। और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय, तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। अध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। झारखंड राज्य में 3000 लोगों पे एक डॉक्टर है। और अगर WHO की बात करें तो 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और जहां तक अगर बात करें अध्यक्ष महोदय, तो हमारे लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र 3300 के आसपास नर्सों के हवाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार का फंड है, DMT का फंड है, आयुष्मान का पैसा है, लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है अध्यक्ष महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 24 वर्षों में 25 वर्षों में एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट, आज थोड़ा समय दिया जाए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी एक आम व्यक्ति को गरीबी से दरिद्रता की ओर लेकर जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा, जो अभी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है उसमें 2-4 बीमारियों को नया ऐड किया जाए। महोदय 30 सेकंड हमको थोड़ा गृह पे थोड़ा सा दया कीजिएगा महोदय। आप रखिए, बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की अगर बात करें तो 4919 पुलिस के पद रिक्त, उनके आवेदन की तिथि 21 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है महोदय। गृह विभाग और पुलिस सेवा में वर्ष 2022-2023 में 1,39,734 पद स्वीकृत थे
और 2024-25 में घटकर 1,192 हो गए, यानी लगभग 39,542 पद पुलिस में कम हो गए। अध्यक्ष महोदय, आज से 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गाँव की इधर दुए चीजें टका कमाए सकल है, या तो मटिया कोर के या तो टणिया दौड़ के। टणिया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गाँव में, वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है और 40,000 पद कम किया गया। अध्यक्ष महोदय, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बस कमी समय में अपनी बात को खत्म करेंगे। एक मामला है, थोड़ा संज्ञान में देना चाहिए मंत्री जी को, थोड़ा गंभीर मामला है। हमारे बोकारो जिला के कागज भेजवा दीजिए। हाँ, थोड़ा सा सुन लिया जाए, थोड़ा 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे। बोकारो जिला के 9 प्रखंड, कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी, 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे और 5-6 महीने से उनका आउटसोर्स कंपनियों में